बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी देश में और पूरे विश्व में जब हाहाकार मच रहा था, ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने जो कुशल बढ़िया तरीके से काम किया है, 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक एक गांव, शहर, ज़िले की जो मॉनिटरिंग करी है, जिस प्रकार से यहाँ जब सदन चल रहा था, कोरोना की वजह से उसको स्थगित किया। राज्यपाल महोदय ने माननीय राहुल गांधी जी ने कोरोना की देश में एंट्री होने से पहले अवगत करा दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रम्प करते रहे और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार गिराने के षड्यंत्र रचते रहे। उसी का परिणाम है कि पूरा देश आज इस विकट परिस्थिति से गुजरा है। देख रहे हैं आज गहलोत साहब ने जिस प्रकार से समय से पूर्व लॉकडाउन लगाया और मोदी जी ने लॉकडाउन लगाने से पहले ये विचार नहीं किया कि देश की स्थिति क्या है, राज्य किस प्रकार से काम करेंगे, व्यवस्थाएं बराबर है कि नहीं है। हमारे क्षेत्र के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह फंस गए और इधर से लॉकडाउन लागू कर दिया। उनके लाने की कोई व्यवस्था नहीं करी और न ही उनके खाने पीने कोई इंतजाम किए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान की रोडवे से लगा के अधिकारियों को निर्देशित कर करके सारे मजदूरों को लाया गया। कोई भूखा नहीं सोए अभियान चलाया गया। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा योजना जो लागू उस समय करी थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड्डा खोदने की स्कीम बोलते थे, उसी नरेगा योजना ने आज राजस्थान के गरीब मजदूरों को सहारा बनी। और आज जो केंद्र सरकार का जो बजट आवंटित हुआ है, उसमें नरेगा योजना का बजट गत वर्ष तो इन्होंने किया था 1,11,500 करोड़ रुपए और इस बार इन्होंने 77 लाख करके 34.52% बजट को नरेगा के घटाया है। इसे भारतीय जनता पार्टी के मजदूरों के प्रति क्या भावना है, ये दर्शाती है। आज उस समय सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने गरीब क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए राइट टू जो रोजगार योजना लागू उन्होंने करी थी, उसी को परिणाम में आज मजदूरों को सही समय पे रोजगार मिल जाता है। आज इन्होंने नरेगा को धीरे धीरे बंद करने का काम इन्होंने किया है। आज आपने देखा होगा अगर राइट टू फूड माननीय मनमोहन सिंह जी का टाइम का अगर नहीं होता तो आज स्थिति क्या बनती, लोगों के कोरोना काल में भूख मरने की स्थिति बनती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि लोग भूखे उठ सकते हैं लेकिन भूखे सोएंगे नहीं। आज सभी जगह दानदाताओं ने, सभी ने मिलकर के जिस प्रकार से कोरोना की काल में लोगों की सेवा करी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान मॉडल का, भीलवाड़ा मॉडल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा करी है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में राजस्थान की महिमा का गुणगान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। आज आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार ने जगह जगह कॉलेज खोलने का काम किया। मेरे प्रतापगढ़ जिले में भी 2 कॉलेज देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और गरीब क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना नसीब नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह पहले तो जिला मुख्यालय पे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले और उसके बाद में ब्लॉक मुख्यालय पे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले, जिससे गरीब बच्चे को भी बढ़िया तरीके से शिक्षा मिल सके। आज आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर आवासीय विद्यालय खुले। मेरे प्रतापगढ़ में 3 आवासीय विद्यालय मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में खुल चुके हैं, जिसमें 700 बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और आज नौकरियों के मामले में देख लीजिए, 2013 के भारतीय जनता पार्टी की सभा के भाषण को आप देखें, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों बहनों, अगर देश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। लेकिन आज जगह जगह हर डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन करके नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को। सभी डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां कर करके कम से कम 80 से 81 हज़ार युवाओं को नौकरी लगा दी है और कई भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। और आने वाले समय में हमारे युवाओं के ऊपर ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से भर्तियां कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि डॉक्टरों की कमी। प्रतापगढ़ जिले में कोई डॉक्टर आना पसंद नहीं करता था, डिलीवरी करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था, ऑर्थोपेडिक का कोई डॉक्टर नहीं था, एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर नहीं था। लेकिन मैं चिकित्सा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहले रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जाते ही हाथ देख के डॉक्टर रेफर कर देते थे। लेकिन आज स्त्री रोग विशेषज्ञ के 5 डॉक्टर हैं, 2 हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और एनेस्थीसिया के भी डॉक्टर वहाँ हैं और सभी प्रकार से बराबर तरीके से इलाज हो रहा है। और राजस्थान के बजट में, गत बजट में 500 बेड स्वीकृत किए गए और 500 में से 150 बेड प्रतापगढ़ जिले को देके 150 से डायरेक्ट 300 बेड का हॉस्पिटल किया। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपने चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया तरीके से काम किया है। आज आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहाँ सुदूर क्षेत्रों में PSC CSC है, वहाँ पर भी डॉक्टरों की व्यवस्था उन्होंने करी है। आज आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार ने आते ही बड़ी बड़ी पंचायतों को छोटा करने का काम किया। हमारे आदिवासी क्षेत्र में दूर दूर गाँव हैं तो 4000 की आबादी की पंचायत थी, उसको 4000 से लगाकर को कम करके 2500 की आबादी की पंचायतें करी। आज 2500 की आबादी की पंचायत होने के बाद में प्रतापगढ़ जिले में 70 नई पंचायतें और 3 पंचायत समितियां देखे। प्रतापगढ़ जिले के आदिवासियों का और संपूर्ण क्षेत्र के लोगों का जो उपकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उपकार को जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। आज आपने देखा होगा प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब भी हमारे मेहमान कोई उस क्षेत्र में आते थे प्रतापगढ़ में, आते ही प्रतापगढ़ की सीमा में आते ही लग जाता था कि सड़कें टूटी हुई है, ऑटोमेटिक उनकी नींद खुल जाती थी। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को गालियाँ देते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 70% सड़कों का आपने नवीनीकरण करके काम पूरा कर दिया। ये तो कोरोना नहीं आया होता, प्रतापगढ़ की सड़क के ऊपर एक भी खड्डा नहीं रहता। आज सभी टूटी सड़कों का नवीनीकरण भी किया। दूसरी बात, आज हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने गत बजट में घोषणा करी थी कि राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। लेकिन आप सबको पता है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान रात की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कड़ाका की ठंड में पानत करता था। वो स्थिति को देखते हुए, वो परिस्थितियों को देखते हुए, किसानों की समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन में लाइट करने की घोषणा करी। दूसरी बात, सबसे पहले प्रतापगढ़ में दिन में लाइट करके जो प्रतापगढ़ ही पूरे राजस्थान क्षेत्र के युवा किसानों के ऊपर जो उपकार किया है, 15 जिलों में दिन में लाइट आई। प्रतापगढ़ में घोषणा होने से पहले राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिन में लाइट करी है, 16 नए GSS उन्होंने स्वीकृत किए, 10 GSS का काम चालू हो गया, एक 132 kV GSS को नया चालू किया और 3 132 kV GSS को डबल ट्रिपल कैपेसिटी के किए हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आप काले कृषि कानूनों की बात करते हैं। देश के किसी किसान ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं कहा कि हमारे किसानों के बिल लाए जाए, लेकिन उसके बाद में भी जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन ऐसे जो कानून लागू किए, लेकिन माननीय मोदी जी के विचार में भी आया होगा राइट टू अडानी प्रोटेक्शन, राइट टू अंबानी प्रोटेक्शन के नाम पे 3 काले कानून लाए और तीनों काले कानून के अंदर जिस प्रकार से गरीब व्यापारी, मजदूरों, किसानों को गला घोटने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानूनों का सुधारी करके विशेष सत्र अभियान चला करके राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा दिया। लेकिन मैं माननीय विपक्ष के सभी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के पास हमारे किसानों के जो कानून पड़ा हुआ है उसको आगे भिजवाइए, उसको पारित करवाइए, ताकि कम से कम राजस्थान के किसानों को गला तो नहीं घोटे। आज आपने देखा होगा माननीय राज्यपाल महोदय ने बढ़िया तरीके से एक बात कही, उसमें एक बात और थी कि क्रूड ऑयल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम हो गया है। उसके बाद भी केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाई जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है जब राजस्थान में देश में कांग्रेस सरकार थी, बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे, सारे लोग आंदोलन करते थे महंगाई को खत्म करें।
उस समय तो कांग्रेस की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि ये महंगाई जीवी है, लेकिन आज जिस प्रकार से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन से घबरा करके मोदी जी कह रहे हैं ये तो आंदोलन जीवी हैं। अरे मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा परिवर्तन के नारों से। ये इस बार जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये किसान देश में परिवर्तन कर, इस आंदोलन से देश में परिवर्तन आएगा। जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी चुनाव से पहले कहते थे युवाओं 40 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, युवा कहते थे चाहिए साहब, लेकिन वो 40 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए पार करने वाला है। इसी प्रकार से आज आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार में किसानों का, पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ हुआ, भले किसी भी कोई सी भी बैंक है। अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात करी थी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व निर्देशानुसार और राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए आपने किसानों का भूमि विकास बैंक और लैम्सों का कर्जा माफ किया। और ये तो राजस्थान केंद्र में चिट्ठी भी लिखी थी, अगर मोदी जी भी चाह लेते, मान लेते उस चिट्ठी को, तो सभी बैंकों का भी कर्जा माफ हो जाता, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। लेकिन आप सबको पता है 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सभाएं आपने तो खैर नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुनी होगी। उसमें माननीय मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों, बात समाप्त करें, अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूं, पहली ही मीटिंग के अंदर देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और आज कहां गए मोदी जी, दूसरी बार आ गए, उसके बाद भी देश के किसानों को आज भी एक फुटी कौड़ी कर्जा माफ नहीं किया। विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी, नीरव मोदी भाग गए, उनका कर्जे डिफॉल्ट हो रहे हैं, लेकिन देश के किसानों को कर्जा माफ नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आदिवासियों को नक्सली कहने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस सदन के अंदर एक माननीय सदस्य बहुत सिंसियर आजकल हो गए हैं, क्योंकि उनको पार्टी ने बहुत बड़ी नसीहत इनको अभी दी है। नहीं तो हर सदन में, हर सत्र में वो बहुत उछल कूद करते हैं। लेकिन राजस्थान के, दक्षिण राजस्थान के अंदर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में वो आए और हाबड़तोड़ के अंदर एक बयान उन्होंने जारी कर दिया कि उदयपुर संभाग के आदिवासी तो नक्सली हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो गया इसलिए वो बयान दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो आदिवासी माफ नहीं करेगा जो आदिवासियों को नक्सली कहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन के अंदर युवाओं ने जो मांग रखी थी उन मांगों को पूरा किया जाए। जिस प्रकार से अधिकारियों ने उन आदिवासियों के ऊपर, आदिवासी युवाओं के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जो गलत तरीके से केस दर्ज किए, उन केसों को भी वापस दिए जाए और आदिवासियों की जो मांग है उन आदिवासियों की मांग को भी पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम हुए, लेकिन माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार रोकने का जो काम किया है उसका ताजा उदाहरण आप सबको दिखने को मिल रहा है। आज IAS, IPS और RAS भी भ्रष्टाचार के काम के अंदर जेल में जा रहे हैं, ये इसी की वजह से है। और आज आपने देखा होगा ये सदस्य कह रहे थे कि मुकदमे केस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर थाने में स्वागत कक्ष खोलकर हर अपराधी का, हर फरियादी के लिए जो रास्ते खोले हैं, SP ऑफिस के अंदर भी उनके लिए जो सुनने के लिए, कार्रवाई सुनने के लिए बात करी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं और राज्यपाल जी के जो अभिभाषण था उनका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।